नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी कोई। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। और आज ये प्रैक्टिस सेट जो है वो छठा है दृष्टि प्रकाशन का। मतलब दोस्तों, मेरा जो टारगेट है वो 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है कि आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट मैं समाप्त करूं। तो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मैं कभी भी डाल देता हूं उसका नोटिफिकेशन उन्हीं को मिलता है जो लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहले क्लास में आते आते सबसे पहले काम जो करना है वह एक लाइक कर देना है और उसके बाद क्लास में ज्वाइन कर जाना है। 20 से 25 मिनट में जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रथम प्रश्न पर आते हैं। कहता है क्या हाल ही में भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियन का खिताब जीता और यह किस देश में आयोजित हुआ है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी कोरिया में। क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोरिया से जीता है आपका उत्तर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका पहला चिप विनिर्माण संयंत्र गुजरात में होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई शिखर सम्मेलन का संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण था शंघाई का? उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ ए इज द राइट आंसर। 21वां हो जाएगा आपका दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चिकलकालो नामक मिट्टी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। उत्तर होगा गोवा। ठीक है, चिकलकालो नामक मिट्टी महोत्सव होता है जो गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से करना है प्रश्नों को। प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर में हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जो हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वैदिक पार्क सबसे पहले भारत में जो हुआ है वो नोएडा में हुआ है। याद करते चलना है, मज़ेदार प्रश्न है, रेगुलर आइए मेरे यहाँ। और दोस्तों तैयारियां कीजिए, काफ़ी बेटर प्रैक्टिस सेट 100 एग्ज़ाम के पहले मज़ा आएगा, क्योंकि जिनका 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट पूरा होगा उनको क्वेश्चन पकड़ने का तरीका पता हो जाएगा और साथ साथ प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा प्रश्न याद होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन निम्नलिखित में से किस दो के द्वारा सक्रिय की गई है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, चाइना के द्वारा। आपका उत्तर हो जाएगा चीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पहले उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उद्योग रत्न अवार्ड से रतन टाटा को दोस्तों हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। आपका उत्तर रतन टाटा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका भारत में। कहाँ पे? तो भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सौर सिटी सांची का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, दृष्टि प्रकाशन का है। इसमें प्रत्येक टॉपिक को टच किया है। करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स, ठीक है, तो सारे टॉपिक को इसमें टच किया है, उससे प्रश्न जो है पूछा है। विश्व में कुल कॉफ़ी उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश में कौन सा है। कॉफ़ी उत्पादन में आपको सबसे शीर्ष देश है ब्राज़ील है दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये मिलते हैं झांसी में। उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा आपका होगा 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। उत्तर करें तो मैं दोस्तों सतलुज नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय
उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ज्वारी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा आपका खंभात की खाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है इस पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? उत्तर आपका यहाँ जाएगा नर्मदा नदी। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत है। कौन सा? भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध। सरदार सरोवर बांध वह हो जाएगा नर्मदा नदी पर बना है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गोदावरी दे रहा है। यही आपका उत्तर होगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और बोलिए यहाँ पे रेगुलर एक नहीं दो दो प्रैक्टिस सेट होते हैं। और मैं आपको बताऊं 4:30 के लगभग में आपको एक लाइव क्लास होता है। इस लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। NCERT बुक का है ना, जो बुक होता है क्लास 6 से लेकर 12 तक जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं का BPSC TRE 4 5 निकलेगा। तो NCERT का मैं ग्रुप डिस्कशन कराता हूँ, एक प्रश्नों को 2-4 बार रिपीट करता हूँ। तो उस लाइव में आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा 4:30 में, वहाँ आप जवाब भी दे सकते हैं। चलिए, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस उत्पादन निम्नलिखित में कहाँ से किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ जो जाएगा वह हो जाएगा बम्बे हाई से। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम कौन सा है? उत्तर होगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादक हो जाएगा रूस दोस्तों। आपका उत्तर यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार सी पर जाएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा पूर्वी तट पर अवस्थित है? पूर्वी तट पर कहेगा तो हो जाएगा चेन्नई। पूर्वी तट पर पूछेगा, तमिलनाडु जो है वो पूर्वी तट है, और उसका राजधानी जो है वो चेन्नई है, पूर्वी तट पर बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो दोस्तों होगा वो अनैमुडी होगा। क्या होगा? अनैमुडी। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि की खोज आपका उत्तर होगा लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। घरौंदा किस चीज पर बना होता है? घरौंदा जो बना होता है वो मिट्टी का बना होता है दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। काफी मजेदार प्रश्न आपको मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन मेरे दोस्त पुआ नहीं खाया जाता है, तिलकुट खाया जाता है, और दही चूड़ा खाया जाता है। नेक्स्ट है माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो माँ के भाई को मामा कहते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है, ये रीजनिंग टाइप प्रश्न है। चलिए पाठ पढ़ाता हूँ मैं। हरा हरा किस पत्ते की बात नहीं की गई है? यहाँ उत्तर आपका होगा गुलर का। पीपल का हरा हरा होता है, आम का, लेकिन गुलर का नहीं दोस्तों, अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन होगा ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट है पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? तो पादरी जो होता है वह ईसाई से होता है, तो इसमें कोई भी उत्तर नहीं होगा। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर दोस्तों ये बिहार की बात किया जा रहा है। जैसे अंकोर वाट में, कंबोडिया में है एक सूर्य मंदिर, तो यहाँ
औरंगाबाद में आपको सूर्य मंदिर आपको मिलेगा बिहार में। नेक्स्ट है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना हो जाएगा आपका उत्तर 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है पादरी हवेली कहाँ अवस्थित है? ईसाई धर्म से संबंधित है और ये दोस्तों पटना में स्थित है। नेक्स्ट है लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है? ये आपका होगा जैन धर्म से है और ये जमुई में मिल जाएगा आपको, जमुई जिला में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? सेंट जोसेफ चर्च आपको ये भी आपको पटना में मिल जाएगा। हसन की मजार कहाँ अवस्थित है? हसन की मजार रोहतास में मिलेगा दोस्तों। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? उत्तर आपका गया होगा। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? उत्तर होगा 2002 में। नेक्स्ट है डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप हो जाएगा लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है सबा करीम का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा क्रिकेट से। उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? सॉरी, सुखदेव सिंह का संबंध जो है वह हो जाएगा भारोत्तोलन से है दोस्तों। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है रेत समाधि, प्रश्न कल पूछा हुआ था, रेत समाधि उपन्यास के रचनाकार किसने की? तो रेत समाधि का जो उपन्यास का रचनाकार है इसमें आपका कोई भी उत्तर नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर गणेश वासुदेव मौलंकर। ठीक है, याद रखिएगा इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है, उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। याद रखना है डैश सोर्स कोड को मशीन से पढ़ने योग कोड में क्रमवार बदलता है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कंपाइलर। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, चलिए फटाफट करते क्लासों को कम समय में। निषिद्ध शहर की संज्ञा किसे दी जाती है? किस शहर को निषिद्ध शहर कहते हैं? तो लहासा को कहते हैं, तिब्बत को कहते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द से प्रयुक्त हुआ है? जी जो प्रयुक्त हुआ है वो जेनरेशन से। नेक्स्ट है एक सेकेंड मेरे दोस्तों, आप सभी कोई जरूर लाइक करिएगा। माउस है, बताएं माउस जो है हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट काफी मजेदार प्रश्न है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को जाना जाता है, भाटकर को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है? किसको जाना जाता है? WW का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। उत्तर आपका होगा KB, है ना, किलोबाइट। नेक्स्ट है संगणकों में प्रयुक्त IC चिप प्रायः निम्नलिखित में बनाए जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से। थोड़ा सा सर्दी खांसी है इसलिए बीच में आवाज़ डिस्टर्ब होगा, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए IC चिप प्रायः निम्नलिखित में बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन से बनता है दोस्तों, है ना। जो मेमोरी मोबाइल में जो प्रयोग होता था पहले, HSTP का पूरा नाम बताना है, तो मैं आपको बताऊं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बी पर जाएगा उत्तर आपका। UPS का विस्तृत रूप बताना है, UPS का, है ना, तो यहां आपका उत्तर होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, UPSC का, है ना, UPS का।
चलिए, तो आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करते हैं क्लास को। आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो क्लास है वो केवल जो है बीपीएससी टीआरई 4 को के लिए सलेक्शन के लिए है, सॉरी, जिनको निकालना है बीपीएससी टीआरई 4 उनके लिए क्लास चलता है, और लाइव भी चल रहा है एनसीईआरटी का ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो मैं बार बार याद दिला देता हूं, ताकि आप सभी कोई उस क्लास में जरूर ज्वाइन करें जिनको निकालना है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य हेतु मिला? तो आइंस्टीन को मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, E बराबर mc²। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। चेचक निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो चेचक दोस्तों वायरस से होता है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक है? तो मैं आपको बताऊं, शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड ऐसे लिखा रहता है कहीं कहीं। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं? तो क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, ब्रोमीन होती है? ब्रोमीन दोस्तों होगा लाल द्रव है दोस्तों, ठीक है, द्रव के रूप में होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस बताइए। इस जो प्रयोग गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जो परत चढ़ती है वह क्या चीज़ का परत होता है? तो जिंक की परत होती है, जास्ते की परत होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य की सीमा है? तो इसकी जो सीमा है मैं आपको बताऊं, वह 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम है। ये जो प्रश्न है वो काफ़ी हिट प्रश्न है, याद रखिएगा। जो मैं बोलता हूँ हिट, वो एग्जाम में आने की संभावना रहेगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है? तो डिटर्जेंट क्या है? उत्तर आपका होगा यहाँ पे सल्फोनेट। डिटर्जेंट क्या है? तो सल्फोनेट है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु? तो ये धातु होगा गंधक। ए इज द राइट आंसर। नीला थोथा का रासायनिक रूप बताएं। नीला थोथा का होगा कॉपर सल्फेट। मैं सूत्र बता देता हूँ, CuSO4। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है दोस्तों धनावेशित हिस्सा, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, और ये मिलान करना है आप सभी को, तो चलिए इसको मिलान करना है, कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। भारत मित्र का जो हो जाएगा, इसमें होगा हिंदी था, ये जो था हिंदी में छपता था। राष्ट्रमंत्र जो है वह होगा मराठी में है, और प्रजामित्र जो है वो आपका होगा गुजराती में, और नायक जो है वो बंगाली में। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समाचार पत्र था और इसकी भाषा थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो उस समय में वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता, देखिए नेशनल मूवमेंट का प्रश्न है तो नेशनल से ही पूछता है, काफ़ी हिट सेट बनाया हुआ है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित हुए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, इनमें अभी कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो दो प्रश्न थे जिसका जवाब जो है इनमें से कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मेरे से एक मिसप्रिंट हुआ था, मिस हुआ है हमसे, मैं आपको बताऊं।
इसका उत्तर होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का गणेश वासुदेव मौलंकर। 100% मैं सुधार कर रहा हूँ, है ना। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी हमसे मिस्टेक होता है, मैं सुधार करता हूँ तुरंत। इसके अलावा भी आपको लगे कि हमसे गलत हुआ है तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिए। रेत उपन्यास जो मैं बताया था जिसका उत्तर इनमें से कोई नहीं था, रेत उपन्यास याद रखिएगा, इसके जो लेखक हैं राम वृक्ष वेणुपुरी है। क्या है? राम वृक्ष वेणुपुरी, वेणुपुरी याद रखिएगा, राम वृक्ष वेणुपुरी के द्वारा लिखा गया है रेत उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ आप क्लियर कर लीजिए और कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? निम्नलिखित कॉलेज में सबसे पहले कौन सा कॉलेज बना? उत्तर होगा हिंदू कॉलेज कोलकाता। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, ये प्रश्न हिट है। कोलकाता सबसे पहले कॉलेज खोला। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रयास में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो उत्तर यहाँ आपका होगा चार्टर एक्ट 1833 का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भारत एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? उत्तर आपका होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो इस अधिनियम के तहत जो निर्धारित हुआ है, लड़कियों का 14 था और लड़कों का जो था वह 18 था, शारदा अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो उत्तर आपका होगा अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला विनय दामोदर सावरकर के द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न है निम्नलिखित में किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? दोस्तों नेशनल मूवमेंट का प्रश्न पूछ रहा है तो केवल नेशनल का आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सेट है प्रत्येक टॉपिक में टच किया है, 5 से 6 प्रश्न 10 प्रश्न पूछे हैं। तो CR दास के द्वारा यहाँ होगा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था तो CR दास ने। कहाँ पे? तो नागपुर में। आपका उत्तर ए पर जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न है मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ तथा मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। उत्तर आपका ए पर जाएगा। निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? उत्तर होगा सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था सर हैदर राजा। ये प्रश्न काफी हिट है, हैदर राजा वाला। निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जेल से फरार होने वाले जयप्रकाश नारायण थे, जो दिवाली के दिन फरार हुए थे। 1857 के क्रांति निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? उत्तर आपका होगा रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे को कहते थे। नेक्स्ट है कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। मैंने बोला ना नेशनल मूवमेंट का प्रश्न काफी पूछा जाता है और इस प्रत्येक सेट में काफी अच्छा इसको कवरेज किया है। बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और आप सभी जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं काफ़ी लोग, उनको मैं कहता हूं सब्सक्राइब करके देखिए, तब देखिए तैयारियां आपकी कैसी होती है। गौतम बुद्ध का महापरिवार निवारण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है? उत्तर होगा मल राज्य में। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध जो था सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। पहला गुप्त शासक
जिसने सिक्के जारी किए थे? उत्तर आपका होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। पतंजलि जो थे वह किसके समय में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के काल के। नेक्स्ट है, सूफी संतों में कौन सा सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में बसने वाला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आपका उत्तर ए पर जाएगा। कौन सी रीट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? उत्तर होगा प्रतिषेध। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये जो हुआ है 1993 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? साम्यवादी सरकार की स्थापना सर्वप्रथम केरल में हुआ है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। विधि का शासन का आश्रय क्या है? सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। आपका उत्तर ए पर जाएगा। पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्रागत आने वाले 29 विषयों की सूची अनुच्छेद डैश आधार पर की गई? तो उत्तर होगा 243 का जी में है दोस्तों। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का जो है उद्देश्य खदानों का निर्यात करना, ये उद्देश्य नहीं है। खरीद करना है ना, खदानों को स्टॉक और रख रखाव करना है। भारत की राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? राजस्व घाटा बोले तो भारत सरकार को अपने उन व्यय एवं वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। भारत माला परियोजना भारत के निम्नलिखित में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो ये होगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर आपका सी पर जाएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत मूल्य आयोग। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। आप सभी कोई मेरे यहाँ आए, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और आप लोग जो भी मन में सवाल है कमेंट करें, मैं जवाब देता हूँ प्रत्येक व्यक्तियों का। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? उत्तर होगा जीडीपी से। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी एक काम करना है, लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। और 4:30 में लाइव क्लास एनसीईआरटी बुक का जो होता है उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उस क्लास को सुनिएगा तो निश्चित तौर पर जो है ग्रुप डिस्कशन से सबसे ज़्यादा प्रश्न याद होते हैं। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, 4:30 का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।